नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रैवल ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ऋषि विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। आज विश्वकर्मा डे है और विश्वकर्मा जी की पूजा की जाएगी। इस दिन पूजा करने से व्यापारियों को बड़ा ही फल मिलता है। लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। इन्हें दुनिया का पहला वास्तुकार, जो आज के टाइम में इंजीनियर बोलते हैं, वो थे। यही कारण है कि फैक्ट्रियों और कंपनियों में विश्वकर्मा पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराने काल में देवताओं के महल, अस्त्र शस्त्र विश्वकर्मा जी बनाते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान विश्वकर्मा का जन्म कैसे हुआ था। आज इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। एक पुरानी कहानी के अनुसार जब सृष्टि अपने शुरुआत में थी, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। वो क्षीर सागर में शेष शैया पर थे। विष्णु जी की नाभि से कमल निकला था। इसी कमल से ब्रह्मा जी, जिनके 4 मुख थे, वो प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वासुदेव था। वासुदेव धर्म की वस्तु नामक स्त्री से जन्मे 7वें उनकी संतान थी। इनका पत्नी का नाम अंगिरसी था। इन्हीं से वासुदेव का पुत्र हुआ, जिनका नाम ऋषि विश्वकर्मा था। लोगों का मानना है कि अपने पिता वासुदेव की तरह ही ऋषि विश्वकर्मा भी वास्तुकला के ज्ञाता थे। भगवान विश्वकर्मा अपने पिता की तरह ही एक महान इंजीनियर थे। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, भगवान कृष्ण की द्वारका नगरी, पांडवों का इंद्रप्रस्थ, पुष्प विमान, इंद्र जी का वज्र, सोने की लंका में सोने के महल का निर्माण शिव जी के लिए भी इन्हीं ने किया था। ऐसा कहा जाता है कि महल की पूजा के दौरान रावण ने इसे दक्षिणा के रूप में ले लिया था। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक स्थान पर आकर इकट्ठे हुए और एक सभा की। सभा में विश्वामित्र जी ने सभी को संबोधित करते हुए मुनि विश्वामित्र से कहा, हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, हमारे लोगों को मार देते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ ध्यान आदि में बड़ी समस्या हो रही है। इसलिए अब हमें तत्काल उनके इस बुरे कर्मों से बचाओ और इसका उपाय बताओ। दोस्तों, मुनि विश्वामित्र जी की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस तरह का संकट आया था, राक्षसों ने परेशान किया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए एक उपाय भी बताया था। ऋषि बोले, ध्यानपूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा था, हमें ब्रह्मदेव के पास जाना चाहिए और वे ही इसकी कुछ युक्ति बताएंगे। ऐसा सुनकर सब ऋषि मुनि सरोग के लिए प्रस्थान कर लिया। मुनियों की इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। ब्रह्मा जी कहने लगी, हे ऋषि मुनियों,
राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी डरते हैं, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है, जो बुढ़ापे और मृत्यु को दुखों में लगे ही रहते हैं। उन राक्षसों को मारने के लिए श्री विश्वकर्मा समर्थ है। आप सब लोग मिलकर विश्वकर्मा जी के पास जाइए। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पंडित जी हैं, और जो श्री विश्वकर्मा के भक्त हैं वही आपके दुखों को दूर करेंगे। इसलिए हे ऋषि मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। तब सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगिरा ऋषि के पास गए। ऋषि मुनियों की बातों को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे महात्माओं, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर घूम रहे हो? दुखों को दूर करने में विश्वकर्मा भगवान पूरी तरह समर्थ हैं। दोस्तों, अमावस्या के दिन आप लोग अपने सभी कामों को छोड़कर भक्ति पूर्वक विश्वकर्मा जी की कथा को सुनें और उनकी पूजा अर्चना करें। आपके सारे कष्टों को विश्वकर्मा जी अवश्य दूर कर देंगे। महर्षि अंगिरा की बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। उसके बाद अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजा पाठ किया। विश्वकर्मा जी की कथा को सुना, जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि सारे राक्षस उसी यज्ञ में भस्म हो गए। यज्ञ बाधाओं से रहित रहा, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं वह सभी सुखों का भागीदार होता है और संसार में बड़े पद मिलते हैं। दोस्तों, आप लोगों को विश्वकर्मा जी का अगर ये कथा अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। हम आगे भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। नमस्कार।